Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the second application of dimension analysis. In first one, we will discuss about the conversion of one system of unit into another. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने CGS सिस्टम को चेंज किया था SI में, या फिर SI को हम चेंज कर सकते हैं CGS में. ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ लिया था. नाउ टुडेज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. इसमें हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन में हम फॉर्मूलो, जो हमारे पास फिजिक्स में जो फॉर्मूलेज होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक करेंगे. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कई फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला करेक्ट है. सिमिलरली आपने पढ़ा फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी एक्यूरेट है. तो स्टूडेंट्स ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स में हम ड्राइव करते हैं ड्यूरिंग साइंटिफिक रिसर्च. तो जब हम किसी पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बाद देन हम उनसे एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, जिसे साइंटिफिक रिसर्च. तो वहां पे कुछ फॉर्मुलेस को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. जैसे आज भी कई साइंटिस्ट या कई स्टूडेंट्स फॉर्मुले ड्राइव करने में लगे हुए, नए नए फॉर्मुले. तो सबसे पहले इन फॉर्मुलों में एक चीज होनी चाहिए, वो फॉर्मुला करेक्ट तभी होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा. पहली चीज. अभी डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने हमारे पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. जो फिजिकल फॉर्मूला या जो फिजिक्स में वाला जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला हमने अभी तक फिजिक्स में पढ़ा हुआ है या पढ़ेंगे, अगर वो इस कंडीशन को, इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा, तो तभी वो फॉर्मूला एक्यूरेट हो सकता है. एंड ये एटलीस्ट फर्स्ट कंडीशन है. बाकी और भी कंडीशन होती है, बट एटलीस्ट वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. तो अब हम बात करते हैं लॉ की, इस प्रिंसिपल की. ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट in which the dimensions of various terms on the right hand side is exactly the same on the left hand side of the given expression. ये तो हो गया स्टूडेंट्स की थ्योरी. अब इसे समझते हैं हम कि ये क्या बोलता है. जैसे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिंपल फॉर्मूले की, मोमेंटम. सभी को पता है स्टूडेंट, मोमेंटम फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अब ये फॉर्मूला करेक्ट है, आप जानते हो, बट क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है? क्योंकि अभी मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है. अगर तो ये डायमेंशनली करेक्ट अगर होगा तब ये फॉर्मूला करेक्ट माना जाएगा. एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट ही होना चाहिए. तो अब हमें क्या करना है, देखिए आप स्टूडेंट्स ध्यान से. यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गए राइट हैंड साइड. तो आपको इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन फाइंड करनी है. लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन अलग से फाइंड करनी है. राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन हमें अलग से फाइंड करनी है. फिर हम देखेंगे कि इनकी डायमेंशन मैच करती है क्या. अगर मैच करेगी तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अगर मैच नहीं करेगी तो डायरेक्टली फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा. तो स्टूडेंट्स यही इस फॉर्मूले का समरी है, या फिर कैन से इसकी सिंपल सी मीनिंग यही है कि ओनली वही फॉर्मूला करेक्ट होगा जिसमें डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज एक्जैक्टली सेम द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. तो अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, जिसे आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, टेंशन मत लीजिए आप. अभी तो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका. अब आपको इस जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलेज, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ और भी थोड़ा चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 kg प्लस 2 kg. तो आई थिंक आपका आंसर होगा 3 kg. एग्जैक्टली. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 2 kg माइनस 1 kg, तो आप बोलेंगे सर इट इज 1 kg. ठीक है स्टूडेंट्स. सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो आप कहेंगे सर 3 मीटर. मैं बोलूंगा आपको 10 मीटर माइनस 5 मीटर, तो आप बोलेंगे सर आंसर विल बी 5 मीटर. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से. आपको लग रहा होगा कि अब क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बहुत बेसिक चीज हम सभी जानते हैं. ठीक है, अच्छी बात है, आप जानते हैं. अब आपके लिए मैं क्वेश्चन पुट अप करूं स्टूडेंट्स. यहाँ पे द न्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज 2 kg प्लस 2 मीटर. अब आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए. kg 1 kg प्लस 2 kg 3 kg.
1 meter plus 2 meter is 3 meter. Now next question is what is 2 kg plus 2 meter? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? स्टूडेंट इसका आंसर होगा, इसका आंसर भी हो नहीं सकता. We can't add these two terms because in this we have kg, which is the SI unit of mass, and here is a meter, which is the SI unit of distance or displacement. तो यहाँ पे हम मास और डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं. क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस और मास को ऐड कर सकें? ये पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर आपको आंसर पूछूं व्हाट इज 2 kg माइनस 2 मीटर, यहां पे भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी. केजी को मैं केजी से ऐड कर सकता हूँ, मीटर को मीटर से ऐड कर सकता हूँ, बट केजी को मीटर से ऐड नहीं कर सकता और सिमिलरली केजी को मैं मीटर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर. लाइक क्वांटिटीज मतलब मास को मैं मास से ऐड कर सकता हूँ, मास को मैं मास से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. बोथ आर लाइक क्वांटिटीज मतलब मास. मीटर मतलब लेंथ को मैं लेंथ से ऐड कर सकता हूँ, लेंथ को मैं लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. दीज आर द लाइक क्वांटिटीज. तो ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. ये चीज आपको ध्यान समझनी होगी. मैं मास को मीटर में ऐड नहीं कर सकता और सिमिलरली मास को मैं मास को लेंथ से माइनस नहीं कर सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है. एक है मास, एक है लेंथ. तो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड. ये आप चीज समझना पड़ेगा आपको. तो मैं एक नोट लिख देता हूं. फर्स्ट नोट, ओनली लाइक क्वांटिटीज can be added and subtracted from each other. ये आपको ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट्स. हम मास को मास में ऐड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर से ऐड कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि मैं एक टर्म को फोर्स साइड ऐड करूं और दूसरा उसमें ऐड करूं प्रेशर या पावर ऐड करूं. तो आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं. तो दोनों टू लाइक क्वांटिटीज ही ऐडेड या सेपरेट होती है. फिर इसका बेसिक रूल है स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से. 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, द आंसर विल बी 5 न्यूटन. सबको पता है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो फोर्स प्लस फोर्स विल ऑलवेज गिव अस फोर्स. ये भी समझना होगा आपको. जब हम लाइक क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हमेशा सेम क्वांटिटी मिलती है. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फोर्स को फोर्स से ऐड किया तो हमेशा मुझे फोर्स ही मिलेगा. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज 2 न्यूटन प्लस 3 पास्कल, आपको पता है पास्कल क्या होता है? पास्कल इज द सही यूनिट ऑफ प्रेशर. तो ये ऐड नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है, दूसरा है प्रेशर, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता. तो अब ये तो ही बात स्टूडेंट्स की लाइक क्वांटिटीज ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दूसरा आता है क्या हम लाइक क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? समझिए इस चीज पर. जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं मास और एक्सेलरेशन. ये हो सकता है टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड. जैसे कि आपने पढ़ा है फॉर्मूला वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज को या वी कैन से दो अनलाइक क्वांटिटीज को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, बट उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, और एक आपको केवल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमें क्या बोला है, लाइक क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बेस पे हम चेक, ये जो हमारी जो एप्लीकेशन है चेकिंग दी एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलेस, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं आपका सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन क्या हम खुद ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को. इसको मैं रब करता हूँ स्टूडेंट्स, आपने नोट कर दिया होगा यहाँ तक. अच्छा, आपसे एक चीज और बोलनी थी. सपोज कीजिए अगर मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने वैसे आपको बोल दिया था 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो मैं दोनों को लेंथ और लेंथ ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मीटर मिलेगा, यानी कि लेंथ ही मिलने वाली है. ये सारा काम हम डायमेंशन में कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा. मीटर लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन होती है. सिमिलरली यहाँ पे 2 मीटर है. मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, सॉरी डिस्टेंस की यूनिट होती है. और ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी सॉरी, और जिसकी डायमेंशन एल होती है.
तो अगर मैं लेंथ प्लस लेंथ करूं तो आप यहाँ पे इसे 2l मत कर दीजिएगा स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। मैं l प्लस l नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ को लेंथ से ऐड कर रहा हूं, फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है। हमें मीटर ही मिल रहा है, मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस और वी कैन से लेंथ, डायमेंशन विल बी लेंथ, तो l प्लस l की डायमेंशन हमेशा l ही आएगी। सिमिलरली अगर मैं ऐड करूं 2 kg प्लस 3 kg तो मेरा आंसर आएगा 5 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो what is the dimension of what is kg? Kg is the SI unit of mass, and what is the dimension of mass? M. Similarly, this is also mass. Dimension will be m. Then m plus n, it will be m. मतलब 2 kg plus 3 kg will be 5 kg. It means जब मैं मास को मास से ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मास ही मिलने वाला है। और सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ स्टूडेंट्स में, 3 kg माइनस 1 kg, यहां पर मैं 3 kg माइनस 1 kg कर रहा हूं तो मेरा आंसर मिलेगा 2 kg, सभी को पता है। तो यहां पर हम क्या करें स्टूडेंट्स, मास डायमेंशन ऑफ मास इज m माइनस सेम डायमेंशन ऑफ मास इज m। यहां से भी हमें क्या मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स आपको kg मिल रहा है, मतलब आप यहाँ पे फिर से मास कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या है एक न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूं एक और चीज। जैसे स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v is equal to u plus ab, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे करता है v minus u is equal to ab, तो अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v minus u, तो आप क्या लिखेंगे? एज यू कैन सी v is the final velocity and u is the initial velocity। जब मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलने वाली है। एक चीज आपको करने बता दी है कि जब मैं लाइक क्वांटिटी को ही सेपरेट कर सकते हैं, और लाइक क्वांटिटी को सेपरेट करते हैं तो वहां से हमें लाइक क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी को वेलोसिटी से माइनस करूंगा तो मुझे वेलोसिटी ही मिलेगी। इट मींस हमें पता है स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L1 t minus 1। It means the dimension of v minus u will also be L1 t minus 1, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वेलोसिटी ही रही। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये हमारे पास सपोज करो जैसे हमने कुछ फॉर्मूले अभी तक पढ़े हुए हैं, उनमें मैं करता हूं कुछ नए फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या होता है स्टूडेंट्स, पेंडुलम को आपको अभी डिटेल में हम आगे बढ़ाएंगे, ये अभी आएगा हमारे पास मे बी 8th और 9th यूनिट में सिंपल पेंडुलम के बारे में। फिलहाल एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी हमें एक्यूरेसी चेक करनी है। अब पेंडुलम में आपको थोड़ा बेसिक चीज बताता हूँ, पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स एक थ्रेड होती है, थ्रेड मतलब एक वायर, एक धागा जो आप समझ सकते हैं, दिस थ्रेड, और इसके नीचे से हमने एक हैवी मास ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया होता है। दिस इज हैवी मास ऑब्जेक्ट, हैवी मास एंड द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज L। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको स्लाइडली डिस्टर्ब करेंगे फ्रॉम इट्स पोजीशन, सपोज करिए आप इसे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, यहां से लेके चले गए, फिर आपने इस पॉइंट पे जाके आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया इस बॉब को, इसे बॉब बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आप इसको मास ऑब्जेक्ट ही लेके चलिए, इसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, यहां तक लेके चला गया। तो अब जिसे आप इस पॉइंट पे लेके गए, आपने इसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बॉब वापस आएगी, दोनों एंड तक, इस वाले एंड तक जाएगी, और देन फिर यहां से वापस आएगी, फिर एक मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसे पेंडुलम बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक थ्रेड होती है, एक मास ऑब्जेक्ट होता है विच इज हैवी, और लेंथ L दे दिया मैंने आपको, इसको इसका मास M बोल दिया। तो अगर इस पॉइंट को मैंने इस बॉब को डिस्टर्ब किया स्लाइडली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसके बाद यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये बॉब फिर एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये हैवी टर्म है आपके लिए समझना, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं टर्म यूज नहीं करूंगा, बस आप समझिए कि राउंड राउंड घूमती रही। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड डिस्टेंस ये होता है कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स मैंने पहले पॉइंट ए से इनिशियली बॉब यहाँ पे थी, इसको बी तक लेके चला गया, फिर मैंने बी से इसे रिलीज कर दिया, तो फिर बी से पहले बॉब ए तक आएगी, फिर ए से क्रॉस करेगी, इस पॉइंट सीधा सी तक जाएगी, और फिर सी से वापस कहां तक आएगी, ए तक आएगी।
तो जितना भी टाइम इसने इस पूरी जर्नी के लिए लिया, ए टू बी, बी टू ए टू सी एंड देन सी टू बी, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक चीज बताऊंगा आपको अभी आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर में आगे डिटेल पढ़ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे, पर अभी ये फॉर्मूला हमें एज इट इज गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला ये सही है या गलत है, हमें चेक करना है इसकी एक्यूरेसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज टाइम पीरियड। ए टू बी फर्स्ट, देन बी टू ए प्लस ए टू सी, देन सी टू ए। The total time taken during this journey is called the time period of simple continuity. अब हमें फॉर्मूला चेक करना है, इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी टर्म्स होंगी उन सबकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का टाइम है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, इज टी, सभी को पता है स्टूडेंट्स, डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। L is the length of pendulum and G is the acceleration due to gravity, ये भी आपको नोट करना है। Now dimension of right hand side, अब आप थोड़ा ध्यान से राइट हैंड साइड डायमेंशन में बात करें तो यहां हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट एल जी। तो देखिए 2 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब ये स्टूडेंट्स की वैल्यू आपको पता है पाई की 22.7 होती है, किसी को यूनिट नहीं होती है, तो उनको यूनिट नहीं होती है तो डायमेंशन होना भी जरूरी नहीं है, सो डायमेंशन नहीं होगी। सिंपलीफाई, अगर मैं बात करूं पाई 2 1 ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती है तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगी इसके पीछे से। हाँ अगर मैं ऐसे कर दूं 2 मीटर, अब देखिए मीटर आ गया जैसे, तो लेंथ बन गई। अगर मैं सिंपल 2 लिखूं से तो सिंपल एक नंबर है, तो इट हैज नो डायमेंशन। आप चीज समझनी पड़ेगी, जिन क्वांटिटीज की यूनिट होती है, जैसे हम आपको मीटर लगा दे, किसी से केजी लगा दे, तो अब ये क्वांटिटी बन गई, केजी बन गया यानी मास बन गया या लेंथ बन गया, तो तब इनकी डायमेंशन हो सकती है। पर अगर सिंपल मैं से 2 लिखूं या 1 लिखूं या 3 लिखूं या 5 लिखूं, एक सिंपल एक नंबर है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब यहां पर देखिए 2 पाई हैज नो डायमेंशन बिकॉज इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ व्हाट वी हैव अंडर रूट एल, what is the dimension of length is L, capital L, and what is the dimension of gravity, acceleration due to gravity। तो स्टूडेंट्स ये है acceleration due to gravity, तो आप उसकी यूनिट ध्यान होगी, the SI unit of acceleration due to gravity is meter per second square। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। now what is meter, meter is the SI unit of length and what is the dimension of length, L, and what is the second, second is the SI unit of time and what is the dimension of time, t, we can say t square, or we can say it can be written as L t minus 2। this is the dimension of acceleration due to gravity। इसकी आप वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, L t raised to power minus 2। नाउ आप चेक कीजिए, L की पावर 1 L की पावर 1 कैंसिल आउट, टी की पावर माइनस 2 ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो अंडर रूट टी रेज़ टू पावर माइनस 2, अब सॉरी प्लस 2 नॉट माइनस 2। नाउ अंडर रूट देखिए आप एल टी की पावर 2 है, अंडर रूट के अंदर बट वी गॉट टी। तो एज यू कैन से द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज टी एंड द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज आल्सो टी, हेंस वी कैन से दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, हेंस this formula is dimensionally correct। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल मैच करती है तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर मिसमैच होता है, अगर मैच नहीं करती है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं आपने समझने के लिए। एक
फॉर्मूला समझ सकते हो स्टूडेंट्स, इस वाले फॉर्मूले जैसे कि हमने कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए। तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? तो हमें चेक करने इसकी एक्सप्रेशन, अभी तक आपने पढ़ा ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो अगर ये फॉर्मूला करेक्ट हुआ स्टूडेंट्स तो आपको ध्यान ये रखना है लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड टर्म्स की डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आएगी तभी फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर पूरा लिख लीजिएगा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज v, वेलोसिटी है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको जो फॉर्मूला बताया था इसका और डायमेंशन कैलकुलेट करने को बताया था। तो इसकी डायमेंशन होती है l t माइनस 1। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड विच इज u प्लस ए टी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है ये, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? सेम होगी स्टूडेंट्स, l t माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज a? a इज द एक्सेलरेशन, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, l t माइनस 2। एंड व्हाट इज t? इज द टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम इज t। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग सॉल्व कीजिए इनको, l t माइनस 1 प्लस, देखिए अभी मल्टीप्लाई आपने इजीली कर सकते हैं, l t रेज़ पावर 2 t रेज़ पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? l t रेज़ पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर t की पावर 2 माइनस 2, यहाँ पे t की पावर 1 ऐड कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आप थोड़ा रिकॉल कीजिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब हम मास प्लस मास करेंगे, डायमेंशन ऑफ मास प्लस डायमेंशन ऑफ मास, तो हमें क्या मिलता है? मास तो मिलता है 1 kg प्लस 2 kg इज इक्वल 3 kg। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो जब हम मास को मास से ऐड करते हैं तो हमें मास की डायमेंशन ही मिलेगी, जब हम लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे तो हमें लेंथ की डायमेंशन ही मिलेगी। उससे हमें देखते हुए लिखा भी मिलेगी, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वी कैन से इट बिकम्स l t माइनस 2। आप यहां पे ऐसा मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ l t माइनस 2, ये रंग लगता है। हम ऐसे सिंपल ऐड नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन इसकी ऐड कोशिश कर रहे हैं, डायमेंशन देख रहे हैं। ये वेलोसिटी है, देखिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज आल्सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो ऐसा क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी मिलने वाला है। हेंस वी कैन से दिस फॉर्मूला इज एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ देखिए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड l t minus 1 and dimension of left hand side l t minus 1. Hence we can say this formula is accurate. This formula is correct. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, समझने के लिए। सपोज वी हैव सम फॉर्मूला v is equal to under root 2gm upon r। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स की ये टर्म्स थोड़ा हैवी है यहाँ पे। अब ये है क्या स्टूडेंट, फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले सारे हम अभी डिराइव करेंगे आगे जाके, आगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल ये फॉर्मूले कुछ हैं जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। अभी आपके तो बेसिक फॉर्मूले नहीं है, बट हाँ 11वीं क्लास के लिए बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। इन फॉर्मूलेज के हम अभी क्यों चेक कर रहे हैं कि ये फॉर्मूले करेक्ट है रॉन्ग है, आगे जाके इनको हम ड्राइव भी करेंगे। एक्चुअली है क्या, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप केवल ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन में, वेयर v इज द वेलोसिटी, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास एंड r इज द डिस्टेंस। अभी मान चलिए कि r डिस्टेंस है या रेडियस है, तो अगर रेडियस भी होगी तो भी तभी डायमेंशन लेंथ ही आएगी। तो आपको ये समझना है, दिस इज वेलोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, मास इज m इज मास एंड r इज द रेडियस ऑफ किसी प्लेनेट का आप रेडियस बोल सकते हैं। रेडियस की बात ना करो तो उसकी डायमेंशन लेंथ ही होती है, मतलब वो लेंथ होगा तो उसकी डायमेंशन l होगी। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसलिए होमवर्क। इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग, आपको चेक करना है स्टूडेंट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग, ये फॉर्मूला सही है गलत है, आपको चेक करना है। और आपको ये लोगों स्क्रीनशॉट फोटो खींच के आपको मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ अब हम कुछ आते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो जनरली एग्जाम में आते हैं,
मैं थोड़ा हेल्प देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मेरा मेन मोटिव ये है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, 11th क्लास आप इजीली पास कर लेंगे, कोई टफ नहीं है, ऐसे सभी पास करते हैं। बट आप जब तक आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले, जहां पे हमें कुछ टर्म्स की डायमेंशन फाइंड करनी होगी। तो पहला मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डायमेंशन of A and B. In following expression. The first expression is E is equal to B minus X square upon 80. The second expression is V is equal to A plus BT, and third expression is P is equal to A minus T square upon BX. ठीक है स्टूडेंट्स, where E is एनर्जी, V इज वेलोसिटी, आपको सबको पता है, P इज प्रेशर हो सकता है, पावर हो सकता है, कुछ भी देख सकते हैं, इसमें लिखा प्रेशर, प्रेशर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वी हैव गिवन 3 एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी, फॉर वेलोसिटी, फॉर पावर, सॉरी फॉर प्रेशर। अगर हम बात करें, पहले सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन है, तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी हैव V इज इक्वल टू A प्लस बी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट इज V? सभी को पता है वेलोसिटी। एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है V इज वेलोसिटी, T इज टाइम। मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है वीडियो बनाने में। As you understood, V is velocity, T is time, and A and B are some dimensional quantities, some physical quantities whose dimension we have to find. ठीक है students? V is velocity, T is time, and A and B are the 2 physical quantities whose dimension we have to find. Now, थोड़ा ध्यान से देखिए students, यहाँ पे लग रहा है आपका, जो मैंने आपको एक नोट दिखाया था, like quantities can be added and subtracted from each other। मैंने आपको दिखाया था ये, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ A प्लस बी टी को, और यहाँ से मुझे मिल रहा है वेलोसिटी। ठीक है, ये V इज वेलोसिटी। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया जब हम लाइक क्वांटिटी ऐड करते हैं, जब हम मास को मास से ऐड करते हैं तो हमें मास मिलता है, जब हम लेंथ को लेंथ से ऐड करते हैं तो हमें लेंथ मिलती है, जब हम फोर्स को फोर्स से ऐड करेंगे तो हमें फोर्स मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जब लाइक क्वांटिटी ऐड होती है तो वहां से हमें लाइक क्वांटिटी मिलती है। तो सिमिलरली यहाँ आप देखिए आउटकम में क्या मिला, व्हाट इज आवर फाइनल रिजल्ट? हमें मिल रहा है वेलोसिटी जब हम 2 क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, और वो 2 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एक है A और एक है B। तो इट मींस व्हाट दैट मीन, अगर मैं A प्लस B को ऐड कर रहा हूं और यहाँ से मुझे अगर वेलोसिटी मिल रही है, इसका मतलब केवल ये स्टूडेंट्स कि A क्या है, A एंड BT आर आल्सो वेलोसिटीज, बिकॉज लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। लाइक क्वांटिटी ही ऐड होती है आपस में, वो और सेपरेट होती है। मैं आपको बताया था अनलाइक क्वांटिटी ऐड और सेपरेट नहीं हो सकती है। इट मींस A एंड BT आर आल्सो द वेलोसिटी। जब इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे ऐसे वेलोसिटी मिलती है। हेंस यू कैन से व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का थोड़ा बात करें। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? L T minus 1। This is dimension of velocity. So what is the dimension of A? Dimension of A. ये हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि A plus B2, A B velocity है और B भी velocity है। That means the dimension of A is L
t माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक डायमेंशन फाइंड कर ली। नाउ डायमेंशन ऑफ बीटी, ये बीटी पूरी टर्म है और ये भी वेलोसिटी होगी, तो इसका डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एल t माइनस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी ओनली। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, व्हाट इज t? t is time and dimension of time is capital T. We can write it L t minus 2. So dimension of A is L t minus 1 and dimension of B is L t minus 2. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसमें एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी दूसरा आपका होमवर्क होगा। तो मेरे को लगता है मेरे को ये वाला क्वेश्चन डालना चाहिए आपने। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज E? E is energy, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा रिकॉल कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था डायमेंशन लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल and the SI unit of work done is also joule. So we can say what is work done? Formula of work done is force into displacement. The dimension of force is m1 L1 t minus 2. This is dimension of force into displacement. This is L. So we get the dimension of energy is m1 L2 t minus 2. This is the dimension of energy. Clear? अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए आपके स्टूडेंट्स, जब हम कैसे काम करेंगे। डायमेंशन ऑफ बी, यहां पे देखिए, यहाँ पे हम देखिए थोड़ा, यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, e इज एनर्जी एंड a and b are some unknown physical quantities whose dimension we have to find. Now what is dimension of b? Dimension of b, थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, मैं कर रहा हूँ माइनस b माइनस एक्स स्क्वायर। तो यूजिंग, मैंने फॉर्मूला जो आपको एक नोट दिखाया था, जो नोट बताया था कि हम केवल लाइक क्वांटिटीज को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम b को सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं b से, इसका मतलब क्या है कि b और एक्स स्क्वायर दोनों ही क्या होंगे, सेम क्वांटिटी होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स कि आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को माइनस कर सकें, पॉसिबल ही नहीं है। डायमेंशन मैच करनी चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें a b माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्यों यही है स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर की डायमेंशन और b की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होगी। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x? क्योंकि x यहाँ पे डिस्टेंस है, और ध्यान से आप देखिए, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l होती है। तो x की डायमेंशन क्या होगी, l स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b? एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि ये सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट केवल वही क्वांटिटीज होती है लाइक होती है। तो अगर डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर इज l स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ b इज l स्क्वायर। क्लियर? एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b माइनस x स्क्वायर? ये भी आपको बताया था, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम किसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें किसी क्वांटिटी से, क्योंकि हमें पता है कि हम लाइक क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहां से भी हमें लाइक क्वांटिटी मिलेगी। मैं मास को मास से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने बताया था लास्ट अभी कुछ टाइम पहले, जब हम मास को मास से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मास ही मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 3 kg माइनस 1 kg, हमें क्या मिलेगा, 2 kg मिलेगा। We got 2 kg, तो 2 kg, what is 3 kg? This is mass, dimension f. What is 1 kg? Dimension m, m minus m, क्या मिला हमें? तो यहाँ पे देखिए आप 3 kg minus 1 kg is 2 kg, मास तो मिला हमें। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, the dimension of b minus x square will be same the dimension of b, or we can say x square, so it becomes l square. Now using this formula we can find the dimension of a. देखिए now that formula में अगर हम बात करें, from this equation you can put the dimension of e, b minus x square and t in this expression. On putting the dimensions of e, we got the dimension of e is m1 L2 t minus 2 is equal to the dimension of b minus x square is l square. देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है, and dimension of at, a को छोड़ दीजिए, a तो अननोन है, we find any dimensions की, और t की डायमेंशन होती है टाइम t. So we can say
यहाँ पे फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन m1 एल स्क्वायर t माइनस 2 इंटू टी। एक को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी में टर्म्स को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ्स की बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। नाउ यू कैन कंबाइन दीज टर्म्स एल स्क्वायर। देखिए m1 एल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एल रेशो माइनस 2, यह प्लस 1 बिकम्स माइनस 1। अब इसे पूरा सॉल्व करना आपको, तो आप कह सकते हैं हेंस ए डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, कंबाइन कर लीजिए m1 एल स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर 0, अब कैंसिल टी स्क्वायर 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी। ये दो क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स। आई होप कि आप ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो आपको दो क्वेश्चन में होमवर्क में दिए स्टूडेंट्स से, एक तो मैं डायमेंशन की फॉर्मूला करेक्ट चेक करना था कि एक्यूरेसी इसका सही है कि नहीं है, और दूसरा में ये चेक करना है यहाँ पे हमें ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। वेयर पी इज द पावर, सॉरी वेयर पी इज द प्रेशर, टी इज टाइम एंड एक्स इज द डिस्टेंस, एंड वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आपको आया तो आप जरूर पूछिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू।